अब ये तो बात कर ली हमने जो अब तक फैसले आए उसको लेकर, अब फैसले कुछ और भी आए हैं और वो क्या है आपको बता दें। तो उत्तराखंड कैबिनेट में आज कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगी है, कुछ अहम प्रस्तावों पर आज जो है मुहर लग गई है धामी कैबिनेट की। तो उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को यहाँ पर आज जो है मंजूरी मिल गई है। 15 प्रस्ताव हैं जिस पर आज मंजूरी मिली है। हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी गौलापार में 30 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर मिलने वाली है। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। SC/ST छात्रावास संचालन नियमावली को यहां पर जो नियमावली है उसको मंजूर कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की जो गाइडलाइंस हैं वो उत्तराखंड में अब लागू हो गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक का जो विस्तार है उसके तहत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से समझौता होगा। उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को भी यहां पर मंजूरी दे दी गई है। नियोजक और कर्मवार के संबंध यहां पर बेहतर होने वाले हैं। तो वही वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को भी यहां पर फाइनली मंजूरी मिल गई है और स्केलर के लिए 100 अंकों की ये जो है यहां पर परीक्षा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े प्रस्ताव यहां पर रखे गए थे तो इन प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट की मोहर लग गई है और कहीं ना कहीं ये राहत वाली भी बात है, लोगों के लिए खुशी की भी बात है। बहुत कुछ इस कैबिनेट की बैठक में आज खास हुआ है। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ SN पंत यानी कि श्रीनिवास पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रीनिवास जी, आज 15 प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट में मोहर लगी है, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? में अब लागू हो गई है गंगा। इसमें तकरीबन 20 प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख आए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 15 प्रस्तावों पर हरी झंडी दी है, अपनी मोहर लगाई है। जिनमें सबसे बड़ा फैसला अगर आप देखेंगे तो हाईकोर्ट नैनीताल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो जमीन का चिन्हितीकरण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दिशा निर्देश जारी किया था, क्योंकि हाईकोर्ट के शिफ्टिंग को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हल्द्वानी में शिफ्ट होगा, ऋषिकेश शिफ्ट होगा, देहरादून में शिफ्ट किया जाएगा। उसको लेकर के 30 हेक्टेयर जमीन सरकार निःशुल्क तौर पर चिन्हित करने के बाद हाईकोर्ट को समर्पित कर देगी, यानी कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, जो अपने आप में बड़ा फैसला है। क्योंकि जुडिशरी के लिहाज से देखा जा रहा है लोगों को न्याय के प्रति जो आस्था और विश्वास है उसमें आसानी मिलेगी और भीमताल नैनीताल जाने के बजाय हल्द्वानी में अब जुडिशरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो मजदूरी करने वालों का वेतन होता है उसको 7 तारीख पर किसी भी हाल में दिया जाएगा। ये लेबर कोड के जरिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है और इस कैबिनेट की बैठक के तहत महिला और पुरुष को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 15 ऐसे प्रस्ताव थे जिनको कैबिनेट ने हरी झंडी दी है और उसमें चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज में, क्योंकि स्पोर्ट्स जो विश्वविद्यालय है उसकी एक्टिविटी शुरू हो गई है, उसमें 122 पदों के सृजन को भी आज मंजूरी दी गई है। क्योंकि उत्तराखंड में पहली जो खेल विश्वविद्यालय को संचालित करने की प्रक्रिया है वो लगातार 2 साल से आगे बढ़ रही थी, अब जाकर के उसमें 122 पदों का सृजन कर दिया गया है, यानी बहुत जल्द उस पर रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो सहकारी समितियां हैं उनकी नियमावली को लेकर के सवाल उठता था कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है क्या वो उनके सदस्य बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ऐसी मांग लगातार सरकार से की जा रही थी। अब उसका सदस्य भी बन पाएगा और इसको लेकर कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। उसके अलावा उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली की मंजूरी को भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। नियोजन और कर्मकार के संबंध में जो शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए शिकायत समिति के सदस्य की जो चयन प्रक्रिया है वो स्पष्ट कर दी गई है। छटनी के लिए कर्मचारियों को दोबारा मौका मिल सकेगा और वन विकास निगम की जो सेवा संशोधन नियमावली है उसको भी मंजूर कर दिया है और स्केलर के 100 अंकों की परीक्षा को भी निर्देशित कर दिया है कि 100 अंकों की अब ये परीक्षा होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो श्रीनिवास पंत हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े थे। तमाम जो ये आज कैबिनेट धामी कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उसकी तमाम जो प्रस्ताव हैं उस पर जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की।